हेलो दोस्तों, नमस्कार। और ये जो वीडियो है ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट 2 है, ठीक है ना। और ये ये वीडियो जो है ARO के एग्ज़ाम के लिए बनाई जा रही है, ठीक है ना। और इसके साथ जो अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, PCS के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ UPSI के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। और मैं बता देता हूँ कि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। और इसके साथ जो है इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और इसके साथ अगर आप PDF ना मिलती है या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में दिक्कत आती है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में एक नंबर पड़ा है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको PDF पर्सनली प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक। यहाँ पे बात करते हैं दीवान ए कुजा इसका संबंध था जस्टिस डिपार्टमेंट से। और वहीं बात करें दीवान ए वारिद, ठीक है, दीवान ए वारिद, तो इसका संबंध था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दीवान ए समन का संबंध है डिपार्टमेंट ऑफ चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, ठीक है ना। और नेक्स्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे मुगल भारत में जो है मुगल भारत में जिंदा पीर कहा जाता है किसको? औरंगजेब को, ठीक है। मुगल भारत में जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, वहीं जहांगीर ने जो है लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। एक बार दोबारा, शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया, औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया, और ये कराया था आपके ताजमहल जो लाल किला परिसर है उसी में, ठीक। और ये उस समय कराया था मोती मस्जिद का निर्माण जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को लाल किला में कैद कर लिया था। वही बात करें जहांगीर, तो जहांगीर ने जो है लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। यहाँ पे बात करी जा रही है उर्दू के बारे में, तो यहाँ पे वॉर, जैसे खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1530 में हुआ था, साहूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में हुआ था, ठीक है ना। ये 3 युद्ध को याद करने की ट्रिक सभी को पता है। खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, घर गया फिर मर गया था वो 1530 में, ठीक है ना। 1530 में मर गया था। तो खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। एक चीज़ और, खाना खाया, पानी पिया, 1527 और 1526। एक मिनट दोबारा बताता हूँ मैं। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, इससे पहले आएगा, ठीक है ना। तो ट्रिक बनती है, पानी पिया, फिर खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, ठीक है। 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है ना। और 1530 में ही आपका ये चौसा का युद्ध हुआ था, सामगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था, ठीक। हमें बात करते हैं गणराज खान की जो उपाधि धारण की थी, ये मालाधर बसु ने धारण की थी। और काबुलियत और पट्टा द्वारा पेश किया गया था शेर शाह ने, ठीक है ना। काबुलियत और पट्टा को पेश किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी वही राजा है जिसने जो है हुमायूं को हराया था, ठीक। इसके बाद जो है शिवाजी की सरकार को जो अष्ट प्रधान कहते थे, या शिवाजी की सरकार में जो अष्ट दिग्गज लोग रहते थे, 8 लोग रहते थे जो उसके जस्ट नीचे थे, ठीक है ना। और इसीलिए शिवाजी की सरकार को जो है अष्ट प्रधान कहते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पर मुगल काल में जो है बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का सूरत को कहा जाता है, ठीक है ना। मुगल काल में जो बाबुल मक्का ये था गेट ऑफ मक्का, इसको सूरत को कहा जाता था बाबुल मक्का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, और ये कह रहा है कि मुगल जरीर जो है ये मुगल काल में अधिकार देने वाले अधिकारी को एक राजस्व कहा जाता था। वहीं आगे बात करें हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था, ठीक है ना। और ये मानसिंह अकबर की तरफ से मानसिंह राजा लड़ा था, और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह के साथ हुआ था युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था अकबर के साथ और महाराणा प्रताप के साथ। अकबर के साथ जो युद्ध किया था मानसिंह ने अकबर की तरफ से, ठीक है ना। मानसिंह ये सेनापति था। दिल्ली की लड़ाई 1556 में हुई थी, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ में जो विजय हुआ था 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ ऑफ, इसको बोलते हैं टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। एक बार दोबारा, चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में
विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने कराया था। और चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है आपका? ये राजस्थान में, ठीक। और ये राणा जो कुंभा था, ठीक है ना, राणा कुंभा ने हराया था महमूद खिलजी को। आगे बात करें अगर हम, तो ये दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी की थी। एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसी प्रकार से फैक्ट पूछे जाएंगे आरओ के एग्जाम में। हुमायूं के मकबरे के जो वास्तुकार, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार का नाम था मिरक मिर्जा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई जो है ये अमीर खुसरो की बुक थी, ठीक है। और वहीं बात करें मदाद ए मैथ्स अनुदान, मदाद ए मैथ्स अनुदान जो है सीखने की अवधि धार्मिक वक्त महान वंश के लोग एवं आजीविका कमाने में अक्षम व्यक्ति को मिलता था, ठीक। यहाँ पे बात करते हैं तोमर शासकों में से जो अनंगपाल थे, ठीक है ना, और इनको जो है दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। मतलब सिंपल है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल। और अनंगपाल का संबंध जो तोमर शासकों से था, यानी कि तोमर शासक था, ठीक। आगे बात करें एफएसटी भाई फिरोजशाह तुगलक के पास जो सबसे अधिक गुलाम थे, ठीक। यहाँ पे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो है शरीयत के नियमों को नहीं माना था। इम्पोर्टेंट है, एकमात्र ऐसा राजा था अलाउद्दीन खिलजी जिसने जो है मुसलमान होने के बाद भी शरीयत के नियम को नहीं माना था। और एफएसटी के समय उसके पास जो सबसे अधिक गुलाम थे, ठीक है। और वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, ठीक है ना। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। और यहाँ पे बात करते हैं इलियट ने जो है एफएसटी बोले तो फिरोजशाह तुगलक को सल्तनत का अकबर कहा था, ठीक है ना। इलियट ने कहा था एफएसटी को सल्तनत का अकबर। वहीं बात करें एफएसटी ने जो है नॉन मुस्लिम पर जजिया कर लगाया था। एफएसटी फिरोजशाह तुगलक एकमात्र ऐसा राजा था जिसने जो है जजिया कर लगाया था। और ये ब्राह्मणों पर भी लगाया था, ठीक है ना, पंडितों पर भी लगाया था। जजिया कर जो है बाकी हिंदुओं पे लगाया जाता है, मुसलमान को और जो ब्राह्मण इनको छोड़ के, ठीक है ना। बाकी हिंदुओं पे लगाया जाने वाला कर था जजिया कर। और ये लगाया जाता था उनकी देख रेख संपत्ति से संबंधित, ठीक है ना। और ये एफएसटी ने जो है ब्राह्मणों पर भी लगाया था, ठीक है ना। इसके बाद जो है यहाँ पे हम बात करते हैं दीवाने खैरात नहर बनवाई सिंचाई का लगाया, ठीक है ना। दीवाने खैरात का डिपार्टमेंट का निर्माण कराया था, नहर बनवाई और सिंचाई कर भी लगाया था। किसने? एफएसटी ने। यहाँ पे बात करते हैं बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का उद्धार करता था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश ने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली में ट्रांसफ़र किया था। कहाँ से? लाहौर से दिल्ली में ट्रांसफ़र किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। और यही जो है नियमित मुद्रा जारी की थी। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी था इल्तुतमिश, ठीक। यादव शासकों की राजधानी देवगिरी थी। और होयसाला की कैपिटल ये द्वार समुद्र थी। और प्रताप रुद्रदेव की कैपिटल वारंगल थी। होयसाला की कैपिटल द्वार समुद्र थी। और यादव शासकों की राजधानी ये आपकी देवगिरी थी। एफएसटी का मतलब फिरोजशाह तुगलक। और इसकी ऑटोबायोग्राफी है फतुवत ए फिरोजशाही, ठीक। यहाँ पे हम बात करते हैं अब दिल्ली सल्तनत का जो है सुल्तान बनने से पहले बलबन कहाँ पे था? बलबन क्या था? ये जो है नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। नसीरुद्दीन कौन था? एक राजा था, ठीक है ना। उसका प्रधानमंत्री कौन था? बलबन। और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का स्वयं सुल्तान बन गया था, ठीक। आगे हम बात करते हैं बलबन ने चालीसा को समाप्त किया था, ठीक है ना। बलबन ने चालीसा को समाप्त किया था। और MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चांदी के बजाय जो तांबे के सिक्के चलाए थे, ठीक। यहाँ पे हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन गंगू ने, ठीक है ना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। और विजयनगर का महान शासक के नाम से प्रसिद्ध था कृष्ण देव राय प्रथम, ठीक।
इसी प्रकार से तालीकोटा की लड़ाई जो है किस समय, तालीकोटा की लड़ाई के समय जो है विजयनगर साम्राज्य में तुलुव राजवंश का शासन था, ठीक है ना। तालीकोटा की लड़ाई के समय जो विजयनगर साम्राज्य में तुलुव राजवंश का शासन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है इटली से भारत में आया था, ठीक है ना, इटली से भारत में आया था। और इटली की कौन है, सोनिया गांधी, ठीक। नेक्स्ट, और इसमें कह रहा है महमूद गजनबी के दरबार में जो अल बरूनी रहता था। कौन रहता था, महमूद गजनबी के दरबार में अल बरूनी रहता था। और अल बरूनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है तहकीकाते हिंद, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी को जो पहली बार राजपूत राजा बघेल भीम ने जो हराया था। किसने हराया था, मोहम्मद गौरी को पहली बार राजपूत राजा बघेल भीम ने हराया था। और इस युद्ध को कहते हैं काया दरा की लड़ाई, और ये हुई थी 1178 ईस्वी में, ठीक है। मध्यकाल में निर्मित मंदिर लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है, ठीक है ना। वही बात करें बीजापुर के क्षेत्र में प्रसिद्ध भास्कर, ये बीजापुर में बीजगणित, ये बीजगणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे भास्कर, ठीक है ना, या मैथमेटिशियन थे बीजगणित, ये भास्कर थे मैथमेटिशियन, ठीक है। वही बात करें सोमनाथ मंदिर को जो है 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तोड़ा था, ठीक है ना। और ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, आज के गुजरात में स्थित है। और सोमनाथ मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। देखो ये फैक्ट है ना, सबको पता होता है लेकिन जनरली लोगों को नहीं पता है। तो सोमनाथ मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है, और ये जो भगवान शिव को समर्पित है। और इसका दोबारा से फिर निर्माण कराया था, ठीक है। और परमरा किंग एवं सोलंकी के राजा भीमदेव प्रथम अहिरबारा ने, ठीक है ना, इसके द्वारा दोबारा निर्माण कराया गया था। वही भी बात करें अगर 738 ईस्वी में जो अरबों को राष्ट्रकूटों ने हराया था। किसको, अरबों को 738 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजाओं ने हराया था। और राष्ट्रकूट राजा ये साउथ में राज करते थे, ठीक। आतिश दीपांकर जो पाल काल के प्रसिद्ध दार्शनिकों और विद्वानों में से एक थे। कौन थे, आतिश दीपांकर पाल काल के दार्शनिकों एवं विद्वानों में से एक थे। और पाल काल के जो पालवंश थे ना, पालवंश की स्थापना की थी गोपाल ने, ठीक है। आगे बात करते हैं दास कुमार चरितम एक पुस्तक है और इसको लिखा था एंडिन ने लिखी थी, ठीक है ना। ये किसने लिखी थी, डंडिन ने लिखी थी दास कुमार चरितम, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लक्ष्मण युग की शुरुआत हुई थी। 1119 ईस्वी में, और ये सेंसर वंश की थी, ठीक है ना। और वहीं बात करें पुरी में विश्व प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण ये अनंत वर्मन ने किया था, ठीक है। पुरी कहाँ पे है आपको बताना है, ठीक। यहाँ पे बात करते हैं लक्ष्मण सेन के दरबारी जयदेव ने जो गीत गोविंद की रचना की थी। और वहीं बात करें रामचरितम लिखी थी संध्याकार ने नंदी ने, ठीक है ना। रामचरितम लिखी थी संध्याकार नंदी ने लिखी थी। सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया। यहाँ पे जो रामचरितम लिखी गई थी संध्याकार नदी है, नंदी नहीं है, नदी के किनारे लिखी गई थी, ठीक है ना। बस तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए।